और स्क्वायर लेग दायरे के अंदर मौजूद। एक बार फिर रोस्टम के बाहर गेंद और इस बार काफ़ी टर्न मिला, पड़ने के बाद मजीद बाहर की जानिब घूमी। अंपायर ने अपने दोनों बाजू फिजा में लगाए, उस बात का इशारा किया, घूमती हुई नजर आई। इस दौरान बाहरी किनारा और विकेट कीपर के दाएं जाने से खेलने में कामयाब हुई। शॉर्ट थर्ड मैन की फील्डर ताकुब में गेंद की, लेकिन एक बार फिर गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। इनिंग्स का दूसरा चौका। जी हाँ, ये आउट होकर वापस लौट रही हैं और रन आउट हुई, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मायूस कुन है इस लिहाज से कि आप तवक्को नहीं करते कि शुरू ही में रन आउट की सूरत में आपको नुकसान हो। बैकफुट पे जाके इसको खेलने में कामयाब हुई। लॉन्ग ऑन के दाएं जानिब डीप मिड विकेट फील्डर ने दौड़ना शुरू किया और शानदार एफर्ट, बाउंड्री से चंद कदम कबल इसको बाउंड्री के अंदर धकेलने में कामयाब हुई फील्डर, और इसी के साथ साथ 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। शानदार एफर्ट। ओवर की आखिरी गेंद, इसको ड्राइव करने गए, गैप तलाश किया, मिड ऑफ के फील्डर ने दाई जाने ड्राइव लगाई, लेकिन रोक नहीं पाएंगी और गेंद दंदनाती भी जाएगी बाउंड्री से बाहर, एक और चौके के लिए। तो चौके के साथ किया ओवर का इख्तिताम। कॉन्करर्स की टीम 2 ओवर्स के बाद पहुंची 16, 1 विकेट के नुकसान पे। और इस मरतबा मौका, ओ जहां हम अच्छी फील्डिंग का जिक्र कर रहे थे वहां खराब फील्डिंग भी अब देखने को मिली। काफी आसान कैच था जिशान, जो ये नहीं कर पाई। दाएं कंधे के ऊपर से कैच लेने की कोशिश की थी फील्डर ने, लेकिन गेंद उनके दोनों हाथों को टकरा के और नीचे जा गिरी। इस दौरान बैकफुट पे जाके सीधे बल्ले के साथ फिर मिड ऑन के दाएं जानिब से खेलने में कामयाब हुई, और इस बार भी कोई मौका नहीं मिड विकेट के लिए। शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट का मुजाहरा समिया की जानिब से, और एक और बाउंड्री हासिल की। मिल जाती है जब दायरे में ज़्यादातर फील्डर हों, और एक दफ़ा गेंद निकली, हालांकि एक फील्डर डीपर था कंट्री साइड्स में, इनफैक्ट थी मुझे कहना चाहिए। इस दौरान पुल करने में कामयाब हुई, कोई फील्डर मौजूद नहीं स्क्वायर लेग पे, और एक बार फिर चौका हासिल करेंगी। बैक टू बैक बाउंड्री समिया के बैट से। फील्डिंग को इम्प्रूव करना होगा और ये कुछ रन्स मिलेंगे, तो लिहाजा जो टाइम नहीं कर सकी रन लेने का फैसला जो था पहले मौखर किया, क्योंकि मिस फील्डिंग हुई, जिसकी वजह से 2 रन यहां पर हासिल हो जाएंगे। अच्छी गेंद, स्टंप्स को अटैक करने की कोशिश की थी, मगर यहाँ पे बैटर के जो है उसको फेस नहीं कर पाई और उनको कंफ्यूजन यहाँ पे हमें नजर आई। और काफी ज्यादा खतरनाक गेंद थी, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक अंदाज से इसको खेला है। और नो बॉल, यस डेफिनेटली ये नो बॉल तो है, और नो बॉल पर 6 रन यहाँ पर आए हैं, तो इसका मतलब फ्री हिट यहाँ पर मिलेगी और लाइसेंस टू हिट दिया जाएगा। लेग स्टंप के बाद शॉर्ट पिच गेंद, इसको पकड़ने में कामयाब हुई है, फील्डर करीब आ रही है, डाइव किया और शानदार एफर्ट। एक बार फिर 4 रन बचाने में कामयाब हुए, लेकिन शानदार रनिंग का भी मुजाहरा किया, 2 रन दौड़ के हासिल किए। तमाम तर नजरें अंपायर की तरफ गामजन है। यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकलने की कोशिश, और यहाँ पे विकेट कीपर का क्या गेंद हवा में थी, क्या बल्ला हवा में था? यकीनी तौर पे ये आउट है। स्ट्राइकर्स के फील्डर्स को बहुत शिद्दत से इंतजार था और काफी कॉन्फिडेंट थे वो इस विकेट की जानिब से। 271 रन के साथ अब सरे फहरिस्त हैं समिया। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला हवा में, फील्डर आ रही है गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं की, एक शानदार कैच लेके एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हुई यहाँ पे स्ट्राइकर्स की टीम, और बड़ी विकेट, क्योंकि समिया काफी खतरनाक साबित हो रही थी। 2 कामयाबी समेट चुकी हैं अब तक सिर्फ 7 रन देके। डाउन द लेग साइड गेंद, इसको स्वीप करने में कामयाब हुई, स्क्वायर लेग के फील्डर ने दौड़ लगाई, क्या रोकने में कामयाब होंगी? इस बार गेंद जीत जाएगी बाजी, और काफी अरसे बाद एक चौका हासिल किया कॉन्करर्स की टीम ने।
वो जाहिर है कि बेहतर एफर्ट चाहिए थी जो नहीं कर पाई अब तक। इस बार उठा के खेला है और 3 फील्डर बल्कि 4 फील्डर जो हैं वो गेंद की रीच करने के लिए पहुंची, लेकिन इस बार शफल किया और ऊंचा शॉट था लेकिन सीधा हाथों में चला गया। एक और नुकसान यहां पर हो गया है और कामयाबी हासिल हो गई यहां पर स्ट्राइकर्स को। कदमों का इस्तेमाल किया था इन्होंने और चाह रही थी किसी तरह, तो आई गेस के यहां से खेलने के बाद जितना अच्छा इनके साथ और तेजी के साथ ये सिंगल हासिल होगा, मिड ऑफ पे इसको ड्राइव करके ये सिंगल हासिल किया और क्योंकि बैकअप दूर था और दूसरा रन भी लेने का फैसला और रन आउट का खदशा जो था वो टल गया क्योंकि कीपर काफी ज्यादा हमने देखा स्टंप से दूर खड़ी थी। ऊंचा शॉट, इस बार कैच आउट हो सकती हैं और ड्रॉप कर दिया ये कैच। और इस ड्रॉप करने के बाद जो शहर बानो थी अपने दोनों हाथ सर पे रख लिए कि क्या किया आपने। फाइन लेग पर 2 फील्डर यहां पर इसको चेस करने के लिए जा रही हैं क्योंकि बॉल खुद ही रुक गई, ज्यादा कुव्वत नहीं थी। 2 रन यहां पर बने और ये भी बड़ा हुस्न इत्तेफाक है राना कि अंडर 19 विमेंस T20 कब हो रहा है और मेरे साथ भी अंडर 19 कमेंटेटर राना अशफाक मौजूद हैं। एक बार फिर ऊंचा शॉट, कैच आउट। इस बार 4 फील्डर गेंद की तरफ लपके जरूर थे लेकिन ये कैच फिर ड्रॉप हो गया। पिछले ओवर में कैच ड्रॉप हुआ और इस ओवर में फिर इस कैच को अपने हाथों में ना ले सकी, कलाइयों में आ जरूर गया था लेकिन और इस बार फ्लाइट के साथ गेंद को किया, स्टंपिंग की अपील की है। बड़ा स्ट्रोक लेने के लिए गई, ड्रैग करने की कोशिश। जी हाँ, टेलीविजन अंपायर ने नो बॉल करार दिया क्योंकि जो विकेट कीपर थी उन्होंने गेंद को विकेट्स को क्रॉस करने से पहले बैटिंग एंड पे गैदर किया, अपने हाथ। खतरनाक होगी लेकिन इतनी भी खतरनाक नहीं रही, सिर्फ एक ही रन यहाँ पर हासिल हुआ तो सुख का सांस लिया होगा यहाँ पर नरजिस बीबी ने भी। सो ये सिंगल के साथ इनिंग्स को मुकम्मल किया और 20 ओवर्स के बाद कॉन्कर्स की टीम 91 रन बनाने में कामयाब रही 4 विकेटों के नुकसान पर। इसका मतलब 92 यानी कि 92 रन का टारगेट जो है वो सेट किया है स्ट्राइकर्स के लिए इस फाइनल मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। और ओवरऑल कॉन्कर्स की टीम के जिसने ख्वाब तो बड़ा देखा था 140 रन का लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सके। दूसरी तरफ हैरत अंगेज तौर पर जो स्ट्राइकर्स की टीम थी उसने सोचा था हम 60-65 पे इनको ऑल आउट कर लेंगे, तो वहां से भी जो उन्होंने सोचा था, जो उनकी तमन्ना थी, वहां तक नहीं हुई, तो दोनों के ख्वाब पूरे नहीं हुए।